नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे 33। तो चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, झारखंड की है। झारखंड की ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है पारस पारस मिस्त्री। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, लगभग 22 साल पहले की कहानी है, मतलब 2002 की। जब मैंने ये कहानी सुना ना दोस्तों, तो मैं सुनता ही रह गया। क्या कहानी है। अब फिर मैं देरी नहीं कर रहा हूँ इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने में। तो चलिए इस कहानी का आनंद आप भी लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम पारस है। मैं मिस्त्री हूँ। अब तो मैं ठेकेदार बन चुका हूँ। पहले मैं लेबरगिरी का काम करता था रमेश ठेकेदार के पास में। रमेश ठेकेदार का काम जो था ना, फैला हुआ था। आज ज़्यादातर रोड के पुलिया बनाने का काम करते थे, मिलता ही था उनको। इसी तरह का काम का सेटिंग था, सब कुछ वो सेट कर लेते थे। और हमारे तरफ ना जाने कितने लेबर और कितने मिस्त्री रखे हुए थे। कई जगह का एक साथ काम चलता था, तो थोड़े थोड़े करके ग्रुप में लोगों को बांट रखा था। अब जिस साइड पर काम स्टार्ट होता ना, तो वहाँ पर अब झोपड़ी बना दिया जाता था, ताकि हम लोग रात उसमें गुजार सके। खाना पीना अगर कोई चाहे तो एक साथ में भी बन सकता था, नहीं तो अपना खाना भी आप बना सकते थे। लेकिन जो मेरा खाना था ना, मैं तो एक साथ ही खाता था, जो ग्रुप में बनता था, क्योंकि मैं खाना बनाना जानता ही नहीं था। मेरी तो मजबूरी थी। खैर, जब रमेश ठेकेदार अब एक दिन सबको इकट्ठा किए और बोलने लगे कि सुनो भाई लोग, आप सब मेरे नज़दीक आ जाओ, ताकि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। देखो, यहाँ का काम अब रुक चुका है, मटेरियल नहीं आ रहा है। अब छुट्टी आ चुकी है, 3-4 छुट्टियाँ हैं, तो अभी तो कोई माल मटेरियल आने से रहा। तो क्यों ना हम लोग दूसरी साइड पर चले, यहाँ का काम छोड़ देते हैं और यहाँ पर 2 लोग को रख देते हैं। सब राजी हो गए कि हाँ जी, आखिर जब यहाँ काम नहीं है तो यहाँ रुक के फायदा क्या है। अब बिना काम को तो ठेकेदार दिहाड़ी तो देगा नहीं। तो सब लोग राजी हो गए, हाँ ठेकेदार साहब, आप जहाँ चलना है हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन उन 2 लोगों में जो ठेकेदार रखना चाहता था, एक तो मैं था और एक और बुजुर्ग थे। बुजुर्ग नहीं थे, अधेड़ व्यक्ति थे, मिस्त्री का वो भी काम करते थे। मेरे को इसलिए रखा गया कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था और कोई बात हो तो मैं उसको संभाल सकता था। और वो जो मिस्त्री थे अनुभवी थे, और वो भी इसीलिए ठेकेदार ने जानबूझ को हम दोनों को वहाँ पर उस साइड में रोका था कि तुम लोग इस साइड पर रहो, तुम्हारी सैलरी तो मैम देते रहेंगे, उसकी चिंता मत करो। हाँ, कोई अफसर अगर आता है और कोई जांच करने के लिए, पूछने के लिए कि काम क्यों बंद है, तो आप लोग बता सकते हो कि हमारे पास मटेरियल नहीं है। पूछेगा लेबर आपकी कहाँ है, तो बता देना कि हम अगले साइड पर गए हैं, अब जब माल आ जाएगा हम उसी दिन वापस आ जाएंगे। सब कुछ यही सब समझाना था जो भी आए पूछने के लिए। इसके बाद सारे लोग चले गए थे। ठेकेदार सबको लेकर के दूसरी साइड पर निकल चुका था। अब 4-5 दिन की छुट्टी थी। अब छुट्टी के बाद मटेरियल आना था, तो मेरे पास तो 5 दिन था, ठेकेदार जैसा बोल रहा था। अब पास में जंगल था। जंगल में घूमना मुझे बहुत पसंद था शुरू से ही। बचपन में भी मैं जंगल में जाया करता था, जब मैं 10-12 साल का था। मेरे जो पिता थे ना, मुझे इस बात पर पिटाई भी कर देते कि जंगल मत जाया कर, वहाँ जंगली जानवर और भूत प्रेत भी होते हैं, वो तुझे पकड़ लेंगे। लेकिन मैं उनकी बातों में अब डरता भी नहीं था। जब भी मेरे को मौका मिलता था ना, तो अपने दोस्तों को लेकर के हमें जंगल में घूमने के लिए निकल जाता था। और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वही ख्वाहिश आज भी मेरे पास में थी। जब भी मेरे को मौका मिलता ना, तो मैं जंगल में ज़रूर जाता। अब तो जहाँ मेरी साइड चल रही थी वो तो जंगली इलाका ही था,
पूरा जंगल ही था एक तरह से। अब खाना बनाने का जिम्मेदारी अब जो संभाले हुए थे हमारे पुराने मिस्त्री साहब, वही दोनों टाइम का खाना बनाते थे। सुबह में नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ बना देते थे। और इसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होता था। मैं उनको भी कहता था कि चाचा चलिए ना जंगल घुमा के ले आऊँ। तब कहते हैं कि बेटा मैं जंगल बहुत घूम चुका हूँ, मैं तो आराम करूँगा, बहुत दिनों के बाद दिन में आराम करने को मिल रहा है। और फिर वो जाते ही नहीं थे। मैं अकेले उस जगह पर बोर हो रहा था। अब मैं चाचा से कुछ बात करता, कहने बेटा मैं सो रहा हूँ, मुझे जगाना मत, मुझे थकान हो रही है। तो आखिर मैं भी इंसान था, मैं भी अकेले तो बैठ नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल घूमा जाए, उसमें तरह तरह की पक्षी, तरह तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, उसका आनंद लिया जाए। और इसके बाद दोपहर में खाना वाना खा करके मैं तसल्ली से अब फिर जंगल की ओर निकल गया था। जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। अभी तो दिन अब चढ़ा हुआ था, दोपहर का टाइम था, तो जंगल में रोशनी जरूर थी, नज़र आ रही थी। और उसी रोशनी की मदद से मैं पूरा अब घने जंगल में पहुंच चुका था। कहीं कहीं ऐसे घने जंगल थे जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। और मैं पेड़ों पर तरह तरह का चिड़िया देखता जा रहा था। मुझे रंग बिरंगी वाली चिड़िया बहुत पसंद थी। आज जब मुझे दिख जाती ना तो मैं उनको निहारता रहता था, मुझे बड़ा सुकून मिलता था। आज जंगल तो मेरा फेवरेट जगह थी। और ऐसे ही मैं एक दिन किया, फिर दूसरे दिन भी उसी तरह खाना खा करके आज जो चाचा थे ना, मिस्त्री चाचा, वो मुझे कहने लगे कि बेटा तू जाता कहाँ है। मैंने बोला चाचा जंगल में जाता हूँ। तब भी वो मेरे पापा की तरह डांटने लगे कि देख बेटा ये अनजान जंगल है, इस जंगल में क्या होगा तुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो बेटा मेरा कहना मान, अब जंगल में तू मत जाया कर, चल घूम लिया ना काफ़ी है, अब आराम कर ले बेटा, इसके बाद काम शुरू हो जाएगा तो तेरे को आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं जवान था, गर्म खून था। अब मैं उनको बोल पड़ा कि चाचा मैं आराम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे तो काम पसंद है, अब यहाँ काम ही नहीं है तो हम क्या करें। फिर मैंने उनको समझा बुझा करके चुप ही करा दिया, चाचा आप आराम करो, अब मैं जंगल में जा रहा हूँ घूमने के लिए। मैं दूसरी बार आज जंगल में गया था, लेकिन आज जो मैं गया था ना दूसरी साइड से, ताकि उधर क्या क्या है जंगल में, पेड़ कैसे है, फल गोल का है क्या नहीं पेड़, जानवर दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस बार मुझे बनमुर्गी भी नज़र आई थी। अब बनमुर्गी मुझे बहुत पसंद थी, मैं उनको पकड़ करके ले आता था। गांव में जब होता था ना तो मैं पकड़ता था। वो एक तरह से मुर्गा ही होती है, जंगली मुर्गी, और हमारे पास जो होती है पालतू मुर्गी, बस थोड़ा सा ही फ़र्क था उसमें देखने में। अब खाने में स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता था। जब बनमुर्गी दिखाई पड़ी ना तो मेरा लालच बढ़ गया था। आज सोचा कि चलो कई दिन तक दाल चावल खा खा करके मेरा स्वाद तो ऐसा हो गया है, क्यों ना आज एक आध मुर्गी को पकड़ा जाए और फिर शाम को भोजन सही ढंग से बनेगा। अब वही लालच मेरे अंदर आ चुकी थी। मैं जंगल में मुर्गी के पीछे भागता रहा, बनमुर्गी के पीछे। और वो मुर्गी जो थी अब एक तरह से मुझे धोखा दे रही थी, अंदर अंदर जंगल के जा रही थी। हाँ मैं कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाला था। लेकिन जब बीचों बीच जंगल में पहुंच गया ना तो वो एक तरह से मुर्गी गायब हो गई थी, मुझे दिखाई नहीं दी। आज उस जगह पर मैं अब खड़ा मुर्गी की तरफ देख रहा कि मुर्गी कहाँ है। मुर्गी तो एक तरह से गायब हो गई है या कहीं छुप गई थी। उसको भी पता लग गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ तो छुप ही जाना बेहतर है। और उसके बाद नज़र नहीं आई। मैं घूम घूम कर उस जगह पर देखने लगा। और तभी मुझे एक अधेड़ व्यक्ति एक साइड से आते हुए जंगल में दिखाई दी। उनके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन रखे थे, सर पर सफ़ेदी पगड़ी बांध रखी थी। और वो मेरी तरफ तेज़ी से आ रहे थे। देखने में अधेड़ थे लेकिन जो चाल थी ना जवानों की फेल करने वाली। और वो गुस्से में तमतमाते हुए मेरी तरफ आए। अब मुझे डांटते हुए कहने लगे, रे लड़के तू इस जगह पर कैसे आया,
मैं अब उन अधेड़ व्यक्ति की तरफ देखने लगा जो मेरी पिता के उम्र के थे या मेरे चाचा के उम्र के। मैंने उनको बड़ा आदर से बोला कि चाचा जी, ये तो जंगल है, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। ये जंगल है, जो चाहे इसमें आ सकता है, जा सकता है, आपको क्या एतराज है। अब वो जो अधेड़ व्यक्ति थे जिनको मैं चाचा बोल रहा था, वो और गुस्सा हो गए और मेरे पर डांट लगाने लगे खाम खा। अब मैं उनकी डांट सहता रहा कि चलो अधेड़ व्यक्ति हैं, इज्जत देना चाहिए, लेकिन ये डांट क्यों रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनसे बोला कि चाचा, आपको किस बात पर आपत्ति है कि मैं इस जंगल में आया हूँ? जंगल आपका है क्या? मैं ऐसे ही छूटते बोला। तब वो जो चाचा थे ना, कहने लगे कि ना, मेरा नहीं है, लेकिन तेरा भी नहीं है। तू अपनी जान की सलामती चाहता है ना, तो इस जगह से निकल जा। मैं कहने लगा कि चाचा क्यों, ऐसा क्या है इस जंगल में जो मुझे अब खतरा है, आप बता दो जो आप जानते हो। तब वो कहने लगे कि देख, तू मुझसे बहस कर रहा है, तू मेरे से बहस मत कर और तू वापस हो जा। अगर तू जिंदा निकलना चाहता है इस जगह से तो वापसी हो जा। और देख, भूल करके भी इस जगह कभी मत आना, तुझे इस जगह का इतिहास का कुछ पता नहीं है। मैं कहने लगा कि चाचा, आप भी तो इस जंगल में घूम रहे हो, तो आपके ऊपर में वो खतरा नहीं है जो खतरा मुझे आप बता रहे हो। अब वो जो चाचा थे ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। कहने लगे कि मैं तेरी रक्षा के लिए बात कर रहा हूँ और तू मेरे से बहस कर रहा है। मैं कहने लगा चाचा, अगर मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दोगे तो मैं तो ऐसे ही पूछूंगा ना, वो खतरा आप पर क्यों नहीं है जो मेरे को आप बता रहे हो। तब वो चाचा कहने लगे कि देख, यहाँ तक तो आ गया है, अब यहाँ से तो पीछे हो जा। अब मैं तेरे से बोलता हूँ कि इसके आगे बिल्कुल जाना भी मत। मैंने पूछा चाचा, ऐसा क्या है आगे जो आप मना कर रहे हो। तब चाचा थोड़ा सा गुस्सा उनका डाउन हुआ। अब फिर शांत भाव में थोड़ा आने में वक्त लगा। मैं उनसे पूछता रहा कि चाचा बताओ सही, ऐसा क्या चीज़ है आगे में जहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए। तब वो कहने लगे, देख बेटा, अब तेरे से मैं जो कुछ है सच बताता हूँ। अब फिर वो बताने लगे शांत भाव से कि बेटा, आगे में एक खंडहर है जो कभी एक मंदिर हुआ करता था, और मुझे सुनने में जो भी आता है कि जो मंदिर था ना, बहुत ही बढ़िया मंदिर था, देवी का मंदिर था, और यहाँ पर लोग श्रद्धा से आते थे कामना लेकर के, और देवी माँ उनकी कामना को पूरा करती थी। इस बात को तो सैकड़ों साल हो चुका है। अब बेटा, ये जो मंदिर है ना, एक तरह से खंडित हो चुका है, अखंडित का पूरा खंडहर बन चुका है। अब इस मंदिर में वो देवी माँ तो रही नहीं, लेकिन इस एरिया को एक चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है, और वो इस मंदिर के एरिया में ही रहती है। हाँ, मैं इसलिए तुझे मना कर रहा हूँ कि बेटा आगे मत जा, नहीं तो तेरे ऊपर वो हमला भी कर सकती है, तुझे पकड़ भी सकती है, तेरे साथ बुरा व्यवहार भी कर सकती है। इसलिए तुझे मैं डांट रहा था। अब तुमने मेरी बात समझ लिया ना, मैं क्या कहना चाहता था। मैं चाचा की बात सुनकर के मन ही मन हंस पड़ा था। मैं शुरू से कभी भी भूत प्रेत से डरा नहीं। किस्से कहानियाँ मैंने अनेक सुन रखे थे, लेकिन कभी भी भूत प्रेत से मेरा वास्ता पड़ा ही नहीं था। मैं तो 10-12 साल की उम्र से जंगल में घूमने लगा था अपने यार दोस्तों के साथ में। जब मेरे पिता को जानकारी मिलती थी तो मुझे डांटते थे, पिटाई भी करते थे कि तू जंगल में मत जाया कर, भूत प्रेत होते हैं। लेकिन मैं आज तक कभी भूत प्रेत को देखा ही नहीं था। अब मैं इन चीज़ों को मानता भी नहीं था। मैं हंस पड़ा, पहले तो मन के अंदर हंसा, अब फिर चाचा के सामने हंस पड़ा कि चाचा, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इस संसार में भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। ये जो चीज़ होता है ना, इंसान का डर होता है। जिस जगह पर इंसान डर जाए ना, तो वहाँ तो ऐसे ही भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। उसके मस्तिष्क में वो बैठ जाते हैं, वो डर भूत बन करके, और वही भूत लोगों को मार देते हैं डर की वजह से। और फिर मैं जोर जोर से हंसने लगा। चाचा एक बार फिर गुस्सा हो गए, मेरे को उल्टा सीधा कहने लगे कि तुझे समझ नहीं आ रहा मूर्ख, मैं तुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तू जा मर। मैं तुझे बोलना था
बोल दिया। मेरा समझाना काम था, समझा दिया। इसके बाद अपना छड़ी ठकठकाते हुए उस जंगल में एक नौजवान लड़की की तरह आज चलती जा रही थी। आगे निकल गए, लेकिन बार बार मुझे मुड़कर देख लेते थे। मैं उसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर मुर्गी छिपी हुई थी, वन मुर्गी। अभी तक वो मुर्गी मुझे मिली नहीं थी। उनके जाने के बाद में काफ़ी देर तक मैं उस मुर्गी को देखता रहा कि मुर्गी कहीं पर नज़र आ जाए, लेकिन वन मुर्गी तो एकदम गायब ही हो गई थी। ना जाने किस जगह चली गई, भाग गई, छिप गई। मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं, पता ही नहीं लगा कि कहाँ गई है। इसके बाद मैं सोचा कि ये चाचा जो कह रहे थे वो ज़रा मंदिर भी देख ले जो खंडहर बना हुआ है, कितनी दूर है। इसके बाद मैं उसी तरफ चलता रहा जिधर चाचा ने बताया था कि आगे में मंदिर है। जब मैं थोड़ा दूर आगे गया ना, तो वाकई मुझे एक खंडहर दिखाई पड़ा जो एक तरह से पूरा मटिया मेट हो चुका था। बस खंडहर के रूप में थोड़ा बहुत एकाध दीवार खड़ी हुई थी और उस पर भी जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं कब्जा कर रखे थे। और उस जगह जो थी ना, पूरा जंगली पेड़ों से भरी हुई थी। हाँ, ऐसे देखने पर बिल्कुल पता नहीं चलता था कि उस जगह पर कभी मंदिर भी होगा। सब कुछ पेड़ पौधों ने ढक रखा था। आज जब मैं उस जगह पर गया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में बड़ा शांति आ रही है, सुकून सा हो रहा है। अब मैं ना जाने क्यों उस जगह को एकदम गौर से देखने लगा। अब मुझे जैसे कोई कह रहा है कि इस जगह की तू सफाई कर सकता है क्या, सफाई कर दे इस जगह को। अब मैं बिना कुछ सोचे समझे वो जो जंगली लताएं थी जो दीवार को ढक रखी थी, मैं उनको काटता पीटता गया, तोड़ता गया। एक तरह से 2 घंटे के अंदर में मैं जो वो जगह था ना, अब पूरा साफ कर दिया था, जंगली बेलों को हटा दिया था। अब वो खंडहर की दीवार मुझे दिखाई देने लगी थी। आज जो नीचे बना हुआ था ना, मंडप जैसा, वो मुझे अब साफ नजर आ रहा था। लताएं जो फैली हुई थी जमीन के ऊपर में, सबको हटा दिया था। अब मुझे बड़ा शांति मिल रही थी उस जगह पर। साफ सफाई करने के बाद मैं एक तरह से बड़ा सुखद अनुभव प्राप्त कर रहा था। अब मुझे लगा कि थोड़ी देर मुझे यहाँ पर आराम करना चाहिए। वही मैं उस जगह पर बैठ गया। आज सही मायने में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। उस जगह पर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे। ये जो जगह थी बड़ा ही शांतिप्रिय थी। कोई शोरगुल था ही नहीं वहाँ पर। ना तो कोई मुझे उस जगह पर जानवर दिखाई दिए और ना चिड़ियों की चहचहाहट भी दिखाई नहीं पड़ी, ना सुनाई पड़ी। बिल्कुल शांत जगह था वो। मैं बैठे बैठे अब काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे नींद भी आने लगी। मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा लेट जाते हैं, अब फिर चल पड़ेंगे। अब यहाँ आ गए हैं तो थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं। काम तो बहुत कर लिया, सफाई वफाई कर लिया, अब तो सब कुछ ठीक ही ठाक है। इसके बाद मैं उसी जगह पर थोड़ा सा आराम करने लगा। मैं सोना नहीं चाहता था नींद में, बस थकावट जो हुई थी उसको मैं पूरा करना चाहता था। आज ज़मीन पर फर्श पर ही मैं लेट गया था। कुछ ही देर के बाद में मुझे गहरी नींद आ चुकी थी। इसके बाद जब मेरी आँख खुली ना, तो रात के 10 बज रहे थे। आँख खुलते ही मैं देखा घड़ी, तो रेडियम डायल की मेरी वॉच थी 10 बजा रही थी। मुझे नींद में इतना मैं मगन हो गया था कि अपना होश ही खो नहीं पाया, होश रख नहीं पाया। 10 बजे मेरी आँख खुली और वो भी एक आवाज़ के साथ में। वो आवाज़ एक लड़की की जो मुझे उठा रही थी। उठ जाओ नौजवान, उठ जाओ, यहाँ पर किस लिए आए हो। जब मैंने आवाज़ सुना तो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैं जब पलट कर देखा ना, तो देखता ही रह गया था। सफ़ेद वस्त्र पहने धारण किए एक सुंदर सी लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। जब मैंने उसको देखा ना, तो उसकी आंखों से लग रहा था कि जैसे चमक निकल रही हो। सफ़ेद कपड़ा उस रात में भी चमक रहे थे। हालांकि वहाँ पर चांद की रोशनी आ रही थी। जिस जगह पर हम थे
मंदिर जहाँ था खंडहर अब बन चुका था, वहाँ पर चांद की रोशनी कभी कभी हमें नजर आ रही थी। वहाँ पर इतना उजाला कभी कभी हो जाता था। आसमान में बादल थे। आज जब बादल हट जाते थे ना तो रोशनी अब वहाँ पर आने लगती थी। जब मैंने देखा ना उस लड़की को तो मैं समझ नहीं पाया। अब मुझे लगा कि जो चाचा ने बताया था कि अब इस जगह पर कोई देवी माँ तो रहती नहीं, अब इस जगह को किसी चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। आज जो भी यहाँ पर आता है तो उसका शिकार बन जाता है। मुझे वही लगा कि चाचा कहीं सही बात तो नहीं बोले थे। आखिरकार ये नौजवान लड़की इस जगह पर जंगल के बीच में क्या करने के लिए आई है। सही मायने में मेरा बदन जो था ना डर से सिहर गया था। डर मेरे अंदर आ चुकी थी। तब वो लड़की बार बार मुझसे पूछ रही थी कि नौजवान, तुम इस जगह पर क्या करने आए थे? तुमने इस जगह को सफाई किया है, बताओ। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं उस लड़की से क्या जवाब दूं। कहीं वो चाचा के कहे अनुसार चुड़ैल तो नहीं है। कहीं वो चुड़ैल हुई तो मेरा जान तो खतरे में था। मैं अब सोचने लगा कि मैं इस जगह से जल्दी से निकल जाऊं भागते हुए, ताकि इस चुड़ैल से, मेरी नज़र में अभी तक वो चुड़ैली थी जैसे मैंने उसको देखा था। हाँ, शकल सूरत से चुड़ैल नहीं लग रही थी, लेकिन चाचा जो कह रहे थे ना कि ये जगह जो है चुड़ैल के कब्जे में है, तो मुझे तो वो चुड़ैल ही लग रही थी। मैं चुड़ैल ही समझ रहा था। मैं बिल्कुल डरा हुआ था। तब वो लड़की मेरे पास में और आ गई और कहने लगी, नौजवान उठ के खड़ा हो, खड़ा हो। मैं डरते डरते उठ के खड़ा हो गया। वो मेरे से ज़्यादा लंबी थी और कहने लगी कि नौजवान तुम हो कौन? तुम इस जगह को साफ सुथरा तुमने किया है? मैं डरते डरते बताया कि हाँ जी, मैंने ही किया है। तब वो कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? किसके कहने पे किया? मैं अब डरते डरते बोलने लगा कि ना, मुझे किसी ने नहीं कहा। मेरे मन में एक कामना सा हुई थी कि इस जगह को हम साफ कर देते हैं। अब मैंने वही किया। तब उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई थी और कहने लगी, तुमने बहुत अच्छा किया। आओ बैठो, इधर आओ मेरे पास में। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि ये चुड़ैल है, अभी मीठी मीठी बातें बोल रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं इसकी जाल में फंस गया तो मेरी मौत तो बिल्कुल पक्की है, जैसे चाचा ने बताया था। और वही मैं ख्याल से बिल्कुल डरा हुआ था। और वो मुझे हाथ पकड़ के अपनी साइड में खींचा, बोली यहाँ बैठो। और मैं डरते डरते एक जगह पर बैठ गया और वहाँ पर वो बगल में लड़की भी बैठ गई। वो पूछने लगी, नौजवान तुम इस जंगल में आए क्यों, कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि देखिए, हमारा रोड साइड में पुलिया का काम चल रहा है, नया पुलिया बन रही है। हम लोग लेबर लोग हैं, हमारा काम रुका हुआ है कुछ दिनों से, छुट्टी पड़ गई है, माल नहीं है, ठेकेदार सारे मिस्त्री लेबर को लेकर चला गया है। हम 2 लोग ही यहाँ पर बचे हुए हैं। मैं अपने साइड में बैठा बोर होता रहता था। मुझे तो जंगल में घूमने की आदत बचपन से है। वही अपना शौक़ पूरा करने के लिए अब जंगल में आ गया था। मुझे एक बनमुर्गी नज़र आई और उसी बनमुर्गी का पीछा करते करते मैं इस जगह पर पहुंच गया था और आखिरकार वो बनमुर्गी गायब हो गई थी। मैं उन चाचा की बात एकदम गोल कर दिया था। मैं बताया नहीं कि चाचा मुझे मिले थे और मुझे बताए थे कि जगह पर चुड़ैल रहती है। मैं इन चीज़ को बिल्कुल छुपा गया था। लड़की मेरे से बड़ा प्रसन्न हुई, कहने लगी, तुम्हें जंगल में रहने का बड़ा शौक है जैसे तुम बता रहे हो। मैं डरते डरते बोला, हाँ जी। तो मैं अब चलूँ? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब तो मैं जा सकता हूँ ना? वो मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है। अब मैं सही मायने में जब उस लड़की ने बोला ना तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि हे भगवान, कहीं मुझे पकड़ न ले, यही मौका है। अब चलो बेटा पारस, निकल लेते हैं। मैं अब उठ करके खड़ा हो गया और लड़की मेरी तरफ देख रही थी, लगातार घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक तेज भी नजर आ रहा था। आंखों में चमक, चेहरे पर तेज। सफ़ेद वस्त्र पहन रखी थी ना, और चमक भी रहा था, चमक अच्छा खासा नजर आ रहा था। अब मैं वही सोच रहा था कि सब कुछ जो मुझे दिखाई दे रहा है ये ज़रूर चुड़ैल ही है। तभी तो
इसकी आंखें चमक रही है, चेहरे पर एक तेज है, कपड़ा भी इसका चमक रहा है। तो बेटा इसने तुझे बकस दिया है पारस बेटा, अब तू निकल ले जल्दी से। और यही सोच करके मैं अब उसके जगह से उठकर खड़ा हो गया और आगे की तरफ चलने लगा। जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ाया, लड़की फिर आवाज़ दी, अरे सुनो 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 नौजवान। मैं रुक गया। तूने अपना नाम नहीं बताया। मैं बोला, जी मेरा नाम पारस है। अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। सुनो 2 मिनट रुको। अब फिर वो लड़की जो बैठी हुई थी उठ करके मेरे पास में आ गई। अब कहने लगी कि देखो अकेले मत जाओ, ये जंगल का अब रात है, आप समझ रहे हो ना मैं जो आपसे कह रही हूँ। मैं बोला हाँ जी, चलो मैं तुम्हें बाहर तक निकाल देती हूँ, इस बीच हम बात करते भी जाएंगे, रास्ता भी कट जाएगा। मैं तो बहुत डर गया था। मैं समझा कि अच्छा खासा ये बैठ गई थी, अब मुझे भागने का मौका मिल गया था। अब तो ये मेरे साथ जा रही है, कहीं ये मुझे भरमा करके किसी और जगह तो नहीं लेके जाएगी। दिल में अब संशय आ चुका था, अब मेरा दिल धड़क रहा था और वो मेरे साथ चल रही थी। कह रही थी पारस मैं आगे चल रही हूँ, आज तुम मेरे पीछे पीछे चलो, जैसा मैं चल रही हूँ वैसा ही तुम भी चलना, बच बचा के। अब फिर पूछने लगी, पारस कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या करते हैं सब। मैं अब धीरे धीरे उस लड़की को सब कुछ बताने लगा कि मैं फलाने जगह का हूँ, मेरे पापा हैं, मेरी सौतेली माँ है घर पर और बहन भी है, सौतेली बहन है। तब वो पूछने लगी कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ था। मैंने बोला माँ बीमारी से गुजर गई जब मैं छोटा था, तब मुझे पालने पोसने के लिए पापा ने दूसरी शादी कर ली। वो पूछने लगी क्या सौतेली माँ तुम्हारी मदद करती है, तुम्हें प्यार करती है। मैंने बोला कि हाँ, जब उसका मूड हो तो करती है और नहीं तो नहीं करती है। और फिर ऐसे ही बातचीत करते हुए हम जंगल के किनारे तक पहुंच गए थे। और वो कहने लगी देखो अब रोड आ चुका है, अब तुम तो जा सकते हो ना। मैंने बोला हाँ, मैं तो अब निकल सकता हूँ। अब मैं ईश्वर को धन्यवाद कर रहा था कि हे भगवान, मैं इसके चंगुल से अब बाहर निकल चुका, अब मैं गलती से इस जंगल में कभी नहीं आऊँगा। मन ही मन यही सब प्रार्थना कर रहा था। अब मुझे अभी भी डाउट था कि जो लड़की है ना, ये पक्का ही चुड़ैल है। शकल तो चुड़ैल जैसी नहीं थी, चेहरा बिल्कुल सुंदर खूबसूरत था, चेहरे पर चमक भी थी, आंखों में भी तेज रोशनी जैसा नजर आता था, कपड़ा चमकता था। तो मुझे लगा कि जरूर ये सब निशानी चुड़ैल की है। मैं चुड़ैल के बारे में कुछ विशेष जानता ही नहीं था, मैं कभी देखा नहीं, हाँ किस्से कहानियों में जरूर सुना था। जब मैं रोड के किनारे पहुंच गया ना, तब वो लड़की रुक सी गई। कहने लगी कि पारस अब तुम अब चले जाओगे आराम से कि बाहर तक तुम्हें छोड़ के आऊँ। मैं कहने लगा नहीं जी, अब तो रोड आ गया है, अब तो कोई डर भी नहीं है। वैसे मैं जंगल में घूमता रहता हूँ, मुझे रात हो दिन हो मुझे कोई डर नहीं लगता। तब वो लड़की मुस्कुरा पड़ी, बोले बड़े साहसी हो। मैं चुप रह गया, उस बात का मैं बिल्कुल जवाब नहीं दिया। अब फिर वो लड़की फिर मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। कहने लगी पारस क्या कल भी तुम आओगे। मैं अब लड़की की तरफ देखा कि भाई बड़ी मुश्किल से तो आज इससे पीछा छूटा है, अब फिर मुझे कल बुला रही है, ज़रूर इसका इरादा मुझे मारने का ही है। नहीं, मैं अंदर ही मन कहने लगा कि मैं दोबारा तुम्हारे जाल में थोड़ी फंसने वाला हूँ, अब तो भूल करके मैं इस जंगल में कदम नहीं रखूँगा। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी पारस तुमने जवाब नहीं दिया। मैं सोचा कि बेटा अभी तो हाँ बोल देते, हाँ बोल दे, क्या पता अगर तू ना बोलेगा तो इसका मिजाज कहीं बदल जाए। हाँ बोलने में ही फ़ायदा है। अब मैंने झूठ मूठ का हाँ बोल दिया कि जी मैं ज़रूर आऊँगा अगर आप बुलाएंगी तो। वो लड़की एक तरह से खुश हो चुकी थी, कहने लगी पारस कल आना ज़रूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी उसी जगह पर, बहुत सारी हम बातें करेंगे, अभी इतनी बातें हमारी हो नहीं पाई है, तो कल पक्का आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद वो लड़की मुड़ चुकी थी जंगल की तरफ में। फिर मैं रोड की साइड पर, जान बची तो लाखों पाए। फिर मैं जो दौड़ लगाया ना, दौड़ता ही चला गया,
दौड़ने में तो मैं चैंपियन था, अपने गांव में भी। इसके बाद जब मैं अपने अड्डे पे पहुंचा ठिया पर, चाचा मिस्त्री चाचा मेरा इंतजार कर रहे थे। वो बाहर ही घूम रहे थे झोपड़ी के आगे, बार बार इधर उधर देख रहे थे। जब मैं उनको नजर आ गया ना, तब शांत खड़े हो गए। पास में आया ना तो मुझे डांटने लगे। कहाँ गया था, कहाँ गया था पारस? मैं बोलने लगा, चाचा मैं जंगल में गया था। तो बोलने लगा, तू दिन से गया हुआ है, आज तेरे को तो लौट आना चाहिए था सूरज डूबने से पहले। तो रात में क्या कर रहा था? मैं उस लड़की की बात छोड़ कर के आज सब कुछ बता दिया कि चाचा मैंने उस जंगल में एक मंदिर देखा था। हाँ, मंदिर टूटा हुआ था, खंडित था। हाँ, मैं उसकी साफ सफाई किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। जैसे मेरे अंतर मन से कोई कह रहा कि बेटा इस जगह का साफ सुथरा कर दे। हाँ, मैं वही करने में लग गया। टाइम उसमें ज़्यादा लग गया। अब फिर मुझे थकावट हो गई थी तो मैं सो गया वहाँ पर। चाचा कहने लगे, ठीक है तूने अच्छा काम किया है, लेकिन बेटा जंगल खतरनाक जगह होती है और रात के टाइम जंगल जो है ना जाग जाती है। उसकी जो आत्मा है ना वो जाग जाती है। बेटा रात के टाइम में बिना इजाज़त लिए जंगल में जाना नहीं चाहिए। उसमें आत्माएं घूमती रहती है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देती है। बेटा मेरी बात समझो, आज के बाद ऐसा मत करना। मैं कहने लगा, चाचा बिल्कुल नहीं करूँगा। इसके बाद अब मुर्गी तो हाथ लगी नहीं। जो कुछ चाचा ने दाल चावल बनाया था अब उसी से खा करके मुझे अब भूख मिटानी पड़ी। अब मैं सोचा था कि अगले दिन मैं रात में तो उधर जाऊंगा नहीं, लेकिन दिन में दूसरी साइड से ज़रूर मुर्गी को पकड़ूंगा, कि मैं देख चुका था उस जंगल में बनमुर्गी बहुत थी। फिर मैं खाना पीना जो खा चुका था उसके बाद बिस्तर पकड़ लिया था। उसी लड़की के बारे में मैं सोचते रह गया कि आखिर ये लड़की क्या वास्तव में चुड़ैल है या कुछ और है। अगर वो चुड़ैल होती तो मुझे जिंदा क्यों बाहर जाने दिया? जैसे चाचा ने बताया था कि उसके पकड़ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, वो मौत के मुंह में चला जाता है। मैं तो जिंदा सही सलामत वापस आ गया। खुद उस लड़की ने मुझे रोड तक छोड़ा। नहीं नहीं, ये चुड़ैल तो नहीं हो सकती। देखने में बड़ा प्यारी लगती है, मेरे दिल को तो भा चुकी थी उसकी शकल सूरत। मैं उसी के सपने देखता हुआ रात भर सोता रहा। मुझे बड़ा अजीब अजीब ख्वाब आ रहे थे रात में। मैं देख रहा था कि मैं उसी पुराने मंदिर के पास में हूँ और वो लड़की मुझे अब दिखाई दे रही है जो हंसती हुई मेरी तरफ आ रही है। कह रही है, पारस मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो हम बैठते हैं। वो मेरे लिए फल लेके आई थी। वो ऐसा फल था जो मैंने कभी बाजार में बिकते हुए तो देखा ही नहीं था। अजीबो गरीबो फल था, मैं कभी देख नहीं पाया था ऐसा फल। जब फल मुझे देखती है ना, मैं खाता हूँ तो उसका स्वाद तो बहुत ही बेहतरीन। सपने के अंदर में, ख्वाब के अंदर में भी उसका स्वाद का एहसास हो रहा है कि बड़ा ही स्वादिष्ट फल है ये। ऐसे ही सब ख्वाब देखते हुए मैं अब सुबह तक सोता रहा। जब सुबह हो गई तब चाचा मुझे उठाने लगे, पारस उठ जा बेटा उठ जा। मैं अब उठ करके बैठ गया। लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में वही रात भर का सपना चल रहा था। आखिर मैं क्यों उस लड़की का सपना देख रहा हूँ, क्यों ख्वाब देख रहा हूँ? मेरे मन में ये सब विचार चल रहे थे। चाचा कहने लगे, जा बेटा फ्रेश हो ले, नहा धो ले, और तब तक मैं पराठा बना देता हूँ। देख आज आलू का पराठा बना रहा हूँ। आलू का पराठा तो मेरा फेवरेट था। कहने लगे चाचा कि जल्दी से आ जा, नहा धोकर थोड़ा मेरी मदद भी कर दे, अब मैं जल्दी तेरे को नाश्ता दे देता हूँ। वही मैंने किया, नहा धो करके फ्रेश होकर के अब मैं चाचा के पास जो लकड़ी पर चूल्हा पर बनाते थे, मैं उस जगह पर आके बैठ गया था और मैं अभी तक उस लड़की के ख्यालों में उलझा हुआ था। चाचा मेरे से पूछ रहे थे, अरे तू किस ध्यान में है, तेरा ध्यान कहाँ पर है? अरे तू, तेरे को मैं बोल रहा हूँ ये काम कर दे, तू वो काम करता नहीं, दूसरा काम में हाथ डाल देता है। तेरा दिमाग कहाँ पर है आजकल? जब से तू आया है ना, तू ऐसे ही हुआ पड़ा है जंगल से निकल करके। क्या तेरे को कोई आत्मा मिल गई थी क्या जंगल में भटकती हुई? मैं सन्न सा रह गया था कि चाचा को कैसे पता। मैंने बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब चाचा डांटते हुए कहने लगे, तो फिर तेरा दिमाग स्थिर रखना,
काम में ध्यान दे। अब जो करना है वो तो कर नहीं रहा है, दूसरे चीज़ में हाथ डाल रहा है। अब फिर मैं समझ गया कि कहाँ मैंने गलती किया। वाकई मैं गलती पर गलती कर रहा था। खैर, अब पराठे बन चुके थे, नाश्ता मैं कर लिया था। अब मेरे पास में काम ही क्या था। ना तो चाचा के पास में काम था, ना मेरे पास में काम था। हाँ, कुछ देर तक हम लोग आपस में बातें करते रहे। फिर मैंने चाचा से चुड़ैल के बारे में जिक्र करना शुरू किया कि चाचा, कभी आप चुड़ैल से मिले हो? चाचा घूर के मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, नहीं, भगवान न करे किसी को चुड़ैल दिखे। तुझे क्या चुड़ैल में इंटरेस्ट आ गई है, क्यों पूछ रहा है? मैं कहने लगा, चाचा बस यूं ही जानकारी ले रहा था। मैं सुना है कि चुड़ैल बड़ा भयानक होती है, देखने में अजीबोगरीब होती हैं। उसके लंबे लंबे हाथों में नाखून होता है, दांत बाहर होते हैं और वो खून पीती है। चाचा कहने लगे, हाँ, तूने सही सुना है, चुड़ैल ऐसा ही होती है। तू बार बार इस चुड़ैल का जिक्र क्यों कर रहा है? मैं कहने लगा, जानकारी लेने के लिए चाचा, और कुछ नहीं। चाचा मुझे डांट दिए कि खबरदार, अब शांत हो जा, चुड़ैल के बारे में अब ज़्यादा पूछताछ मत कर, नहीं तो आसपास में चुड़ैल होगी ना, तेरी बात सुनकर तेरे पास में आ जाएगी। चाचा मुझे अब डरा रहे थे। अब मुझे थकान सी महसूस होने लगी थी और चाचा भी आराम करने लगे थे और उनका देखा देखी मैं भी बिस्तर पर लेट चुका था। आज सबसे पहले चाचा खराटे मारने लगे और उनको जब खराटे में देखा तो मेरे को भी अब नींद आने लगी और इसके बाद मैं भी सो चुका था। जब मेरी आँख खुली ना तो चाचा ही मुझे उठा रहे थे। अरे पारस, उठ जा, देख अंधेरा हो चुका है, चल शाम का भोजन का तैयारी करते हैं। अब फिर मैं घड़ी देखा तो वाकई में अब शाम हो चुका था। अब हम दोनों उठ चुके थे, अपने अपने काम में लग गए। शाम का भोजन भी अब हमें खाना तो था ना रात का। अब फिर मेरे दिमाग में वही लड़की का तस्वीर अभी भी घूम रही थी। अब मैं दोपहर में सोया था ना, और तभी मुझे एक ख्वाब आया था उसी लड़की का। वो लड़की जैसे उसी जगह पर मेरा इंतज़ार कर रही है, बार बार मेरा नाम लेकर के बुला रही है, पारस पारस जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसे ही मैं ख्वाब देखता रहा। कुछ ख्वाब तो मैं भूल गया था, लेकिन एक ख्वाब जो मुझे याद था, जो उस मंदिर में लड़की खड़ी है और मैं उस जगह पर जाता हूँ और वो लड़की मुझे देखकर कहती है, पारस पारस, मैं तुम्हारे कब से इंतज़ार कर रही हूँ, अब तुम आ ही गए हो, चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तुम्हें आज लेने के लिए आ जाऊँगी अगर तुम आज नहीं आते थे। हाँ, मैं उसी ख्वाब में उलझा हुआ था कि ये मैं उस लड़की का ख्वाब क्यों देख रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे, आखिरकार वो लड़की कौन है, क्या है वो, अब मुझे अब ख्वाब में क्यों दिखाई दे रही है। ये सब बातें मैं अपने मन में सोच रहा था। अब मुझे लग रहा था कि चाचा से इसके बारे में जिक्र करना चाहिए, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं जिक्र करूँगा ना तो चाचा विश्वास नहीं करेंगे और वो मुझे एक तरह से डांट देंगे कि पागल कहीं के, ऐसा कोई लड़की नहीं होती ही नहीं है जो तुझे जंगल में मिले, तुम मुझे मूर्ख बना रहा है, ऐसे ही वो मुझे जवाब देते। मैं जानता था उनका नेचर का। अब मैं चुपचाप रह गया था। भोजन रात का बन चुका था और इसके बाद हम लोग 1 घंटे के बाद भोजन ग्रहण किए और फिर बिस्तर पर। अब तो कोई काम भी नहीं था और हमारी जो खोली थी, झोपड़ी थी, उसमें लालटेन हम जला कर रखते थे। रात के सोने के टाइम लालटेन जलता ज़रूर था, लेकिन थोड़ा मध्यम कर देते थे और वो धीमी रोशनी में हमारी झोपड़ी में फैली रहती थी। और उसी तरह हम चाचा से बात करते हुए अब हम दोनों लोग सो चुके थे। मैं गहरी नींद में जा चुका था। जब मेरी आँख खुली ना तो मुझे एक खुशबू सा महसूस हुआ, जैसे कोई गहरा बहुत सुंदर खुशबू जो मेरे आसपास में फैला हुआ है, फूलों का ताज़ा खुशबू की तरह। अब मैं जब आँख खोला ना तो अपने पास देख रहा हूँ कि आखिर वो खुशबू कहाँ से आई है। और तभी मैं जब पीछे देखता हूँ, अपने बिस्तर के पीछे, तो मेरे सिरहाने पर वो लड़की खड़ी है, वैसे ही रूप में, वैसे ही कपड़े, सब कुछ वैसा ही जैसे मैंने उस रात को देखा था मंदिर के प्रांगण में, सब कुछ वैसे ही था। और वो मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी।
हाँ, मैं जब उसको देखा ना तो देखता ही रह गया था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। अब मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी, डर भी बहुत लग रहा था। मैं चाचा को उठाना चाहता था जो मेरे ही बगल में थोड़ी दूरी पर लेटे हुए थे, लेकिन वो खराटे ले रहे थे। आज जैसे ही मैं डर करके हाथ उनकी तरफ बढ़ाया कि चाचा को उठाऊं, कि उठो चाचा, उठो चाचा, और तब तक लड़की जो थी ना, मैं इसे शांत होने का होठों पर इशारा दिए कि नहीं नहीं, शांत हो जाओ। अभी उसके चेहरे पर वही तेज उस रात वाली वैसे ही दिखाई दे रहा था, चेहरा चमकता हुआ, गोरा चेहरा, आंखों में वैसी चमक थी। हाँ, मैं जब उसने मेरे को इशारा किया कि नहीं नहीं, शांत रहो शांत रहो, मैं चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। और तब वो लड़की मेरे नज़दीक उकड़ू करके बैठ गई। अब मेरे कान में बोलने लगी धीरे से कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम आए नहीं ना, देखो मैं तुम्हारे पास आ गई। अब चलो यहाँ से हम बाहर निकल करके कुछ बातचीत करते हैं। हम ना जाने मैं किस जादू में बंधा हुआ उस टाइम। अब मैं उस लड़की की तरफ देखा और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके जादू में आ चुका हूँ। फिर ना चाहते हुए मैं उठ चुका था। मैं एक नज़र चाचा को देखा जो अभी भी खराटे मार रहे थे, और वो लड़की मेरा हाथ पकड़े खोले से हम बाहर निकल चुके थे। हम रोड साइड में आ गए। अब हम लोग एक तरह से चहलकदमी करते हुए जा रहे थे, और लड़की अब मेरे से पूछ रही थी कि पारस, तुम आए क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। मैं कहने लगा कि देखिए, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा था। आप हैं कौन? जैसा मैं सुना हूँ कि आप चुड़ैल हो। अब वो लड़की जो थी ना, बहुत ज़ोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसके गालों में गड्ढे पड़ने लगे, और वो हंसी उसकी बंद नहीं हो रही थी। और फिर वो शांत हुई, अभी भी थोड़ा बहुत हंस रही थी, और कहने लगी, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। जैसा तुम सोच रहे हो ना, वो सोचना तुम्हारा गलत है। अगर मैं चुड़ैल होती तो क्या तुम अभी तक जिंदा रहते? मैं तुम्हें मार नहीं देती। उसका कहना भी ठीक था। मैं भी अपने मन में समझने लगा था कि हाँ, बात तो सही कह रही है। अगर ये चुड़ैल होती तो मुझे ज़रूर ख़त्म कर देती, मेरा खून पी जाती। तो हो क्या? मैं पूछ ही बैठा कि आखिर आप चुड़ैल नहीं हो तो आप हो कौन? आप उस जंगल में आप रहती हो, अकेले रहती हो, आपको डर नहीं लगता? ऐसा तो चुड़ैल भूत ही रहते हैं ना। तब वो लड़की कहने लगी कि आप तुम्हें मुझे चुड़ैल आप भूत समझ रहे हो? मैं दोनों में से कोई नहीं हूँ। मैं अब उसकी तरफ शंका के निगाह से देखने लगा। मेरे बदन में अभी भी डर लग रहा था। अब मैं ये जानकारी लेना चाहता था कि आखिर तुम हो कौन। अब मैं बार बार वही सवाल पूछ रहा था कि आप अपने बारे में बताइए, आप हो कौन? आप जंगल में अकेले रहती हो, आपका परिवार नहीं है, आपके दोस्त नहीं हैं, आपके घर वाले नहीं हैं। मैं तरह तरह का सवाल उनसे पूछ रहा था, और वो मुझे सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। आखिरकार मैं जितनी बार सवाल पूछा, मुस्कुराती रही। और फिर जब मैं अपना मुंह बंद कर लिया, तब कहने लगी कि देखो, ना तो मैं चुड़ैल हूँ, ना भूत समझ लो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और तुम्हारा जो मतलब मैं समझ गई। तुम मेरे बारे में जानकारी चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ। वक्त आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगी, लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करने वाली। अब तो तुम संतुष्ट हो मेरे जवाब से? मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये लड़की है कौन, आइए मेरे पास में क्यों आई है। मैं सवाल का जवाब तो ज़रूर ढूंढ रहा था, लेकिन वो गोल मोल जवाब देकर के मुझे शांत कर रही थी। आखिरकार मेरा हाथ पकड़े अब रोड हम पार कर चुके थे। रोड पार करके जंगल के इलाके में पहुंच गए थे। आगे आगे वो चल रही थी, अब पीछे पीछे मैं। आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए थे, मंदिर के इलाके में। आज जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तब मुझे बड़ा शांति से अनुभव हुआ। सारा डर मेरा निकल चुका था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब दिमाग में था ही नहीं डर नाम का चीज़, सब कुछ खत्म हो चुका था मंदिर के पास पहुँचते ही। अब फिर डर शरीर से गायब, तो अब किस बात से डरना। अब मैं आराम से बैठ गया, लड़की मेरे बगल में। अब वो मेरे से
पूछ रही थी कि आज खाना खाया। मैंने बोला हाँ खाना खाया। सुबह हम पराठे खाए, शाम को दाल चावल बना था, भुजिया बना था आलू का। कहने लगी कुछ खाने की इच्छा है। मैं अब उसकी तरफ देख रहा था। मैंने बोला आपका घर बार है क्या यहाँ पर? वो कहने लगी हाँ है ना, मेरा घर बार भी है। क्या खाने की इच्छा है बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। मैं अपना मनपसंद चीज़ अब बता दिया था। अब मुझे पता था कि वो चीज़ अब मिल नहीं पाएगा, लेकिन कमाल की बात थी, वो कहने लगी कि बस तुम बैठो और मैं अभी आ रही हूँ लेकर के। इसके बाद उस मंदिर की जगह से वो दूर निकल चुकी थी। देखते देखते अब एक तरह से मेरी नज़रों से गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर के बाद वापस आई। बर्तन में अब वो ना जाने क्या लेके आई थी। आज जब मेरे को दिया ना, जब बर्तन का ढक्कन हटाया तो वाकई में हैरान था। जो चीज़ मुझे पसंद थी अब वही चीज़ अब लेके आ चुकी थी। खीर, जिसमें काजू किशमिश हर चीज़ मेवा सब कुछ लगे हुए थे। खुशबू इतना शानदार, महक उसकी कि मैं तो बस देखता ही रह गया था। वो लड़की मुस्कुरा रही थी। मैं अब उस लड़की की तरफ देख कहने लगा कि क्या आप अपने घर से बना के लाई हैं? आपका घर पास में ही है? तो कहने लगी हाँ, ज़्यादा दूर थोड़ी है, कभी मैं आपको अपने घर पर लेकर चलूँगी, मौका आएगा तो, अभी ऐसा मौका नहीं है। मैं कहने लगा ये खीर आपने बनाई है? वो कहने लगी हाँ, कोई शक है क्या? मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम चख कर देखो कैसा स्वाद है। वाकई में जब चखने लगा ना तो स्वाद तो बड़ा गजब का था। अब मैं पूरा जो कटोरा था ना एकदम चट कर गया था। मुझे तो बहुत पसंद आई, पेट भी भर चुका था, बड़ा आनंद आया खीर खा करके। तब वो कहने लगी कि आप बताओ, आप तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैं कहने लगा कि ना, आप चुड़ैल तो नहीं हैं। चुड़ैल खीर नहीं खिलाती, वो लोगों का खून पीती है। सब कुछ मैं अब बताने लगा कि नहीं, आप किसी एंगल से भूत भी नहीं लग रही, ना प्रेत लग रही हो। अब तो आप हो कौन? वो हंस के कहने लगी कि एक आम लड़की हूँ। अब तो तुम्हें संतुष्ट हुआ ना मेरे जवाब सुन करके? मैंने बोला कि मैं आपको छू सकता हूँ? बोली हाँ, छुओ, देखो, महसूस करो। इसके बाद मैं उसका हाथ, नरम मुलायम हाथ पकड़ा। बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे मेरा हाथ था गरम, वैसा भी हाथ उसका था। उसके अब हाथ में भी अब मुझे ऐसा लग रहा था कि करंट का एहसास हो रहा। वो करंट ऐसा था ना कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अब उसकी प्यार भरी मुस्कुराहट, ऊपर से हम बिल्कुल सट के बैठे हुए। मुझे तो पूरा उसने इजाज़त दे रखा था कि आप छू के देखो ना, मैं एक आम इंसान की तरह हूँ, मेरे अंदर भी रक्त दौड़ रहा है जैसे तुम्हारे अंदर में है। सब कुछ हो शर्मान ही रही थी। आखिरकार हम दोनों दोस्त बन चुके थे। अब रात भर हम लोग वहाँ पर रहे, उसी मंदिर के प्रांगण में। आज सुबह 4 बजे वो कहने लगी कि चलो मैं आप तुम्हें उस जगह पर छोड़ दूँ, मुझे अब अपने घर भी जाना है। अब मैं उसको पूछने लगा कि अपने घर तो लेके चलो। कहने लगी अभी वक्त नहीं आया है, वक्त आएगा तो मैं ज़रूर लेके चलूँगी, अपने परिवार वालों से ज़रूर मिलवाऊँगी, तुम भी देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाओगे। अब हमारी दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। एक तरह से हम दोनों प्यार में आ चुके थे। अब सुबह 4 बजे हमें रोड के किनारे वो छोड़ गई। आप फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी कि तुम मेरे पास में आओगे? मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, चाचा मुझे जान नहीं देंगे रात के टाइम में, आप ही आ जाना। इसके बाद मैं अपने अब घर की तरफ चल पड़ा था। जब अपनी खोली में आया तो चाचा मस्त खराटे ले रहे थे, अभी भी नहीं उठे थे। मैं आराम से अपने बिस्तर पर सो गया और उनको एहसास भी नहीं हुआ कि मैं जंगल घूम के आ चुका हूँ, अपनी अब साथी से मिल भी चुका हूँ, प्रेम भी कर चुका हूँ, खीर भी खा चुका हूँ। चाचा तो सोते रह गए। इसके बाद मुझे नींद आ चुकी थी। जब मेरी नींद खुली ना तो चाचा डांट रहे थे, अरे कब तक सोता रहेगा, उठ जा उठ जा, देख सुबह हो चुकी है, अब चल नाश्ता पानी की तैयारी करते हैं। मैं अंगड़ाई लेते हुए कहने लगा चाचा मुझे सोने दो ना, थोड़ी देर और।
चाचा कहने लगे बस आधा घंटा, मैं स्नान करके आता हूँ और तब तक तू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी काम है भाई, भोजन करना है, नाश्ता बनाना है, तो सब तैयारी करनी पड़ेगी ना। मैं कहने लगा चाचा मैं उठ जाऊँगा, बस 1 घंटा मुझे सोने देना। इसके बाद चाचा तो इतना छूट दे दिया था। 1 घंटे के बाद चाचा मुझे उठाए और तब मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। मेरे चेहरे पर एक चमक आ गई थी और वो चमक मेरे चाचा देख चुके थे और कहने लगे कि अरे तेरा चेहरा कुछ खिला खिला नज़र आ रहा है, क्या बात है, बड़ा तो मुस्कुरा रहा है, बात क्या है पारस बता तो सही। मैं कहने लगा चाचा कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। चाचा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, मेरे से बार बार पूछते थे कि कोई बात है तेरे अंदर में, कुछ तो ज़रूर हुआ है, तो इतना चहकता नहीं था, इतना तेरा चेहरा खिला खिला नहीं रहता था, चेहरे के तेरा रंगत ही बदल गई है, जैसे लग रहा है कि पूरा खून तेरे चेहरे पर आ चुका है, लाल लाल सा दिख रहा है। मैं वाकई में अपना चेहरा नहीं दिखा था और जब मैं आईना जाकर देखा ना, तब मुझे पक्का एहसास हो चुका था कि चाचा जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही बात है। मेरे चेहरे पर एकदम जो खून का जो दौरा था ना, लग रहा था कि ज़्यादा बढ़ चुका है, पूरा चेहरा लाल सेब की तरह हुआ पड़ा था और देखने में मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो बड़ा हैरानी हुई, मुझे लगा कि वो उस लड़की ने मुझे जो खीर खिलाया है ना उसी का असर होगा, उसी की वजह से मैं इतना सुंदर हो चुका हूँ रात भर में। मैं तो बहुत खुश था। चाचा पूछते रह गए कि ये चमत्कार कैसे हुआ बेटा रात भर में। मैं अब जवाब क्या देता कि नहीं चाचा ऐसा कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही सोया था, तो अब तो तुम देख ही चुके हो, मैं कहीं गया थोड़ी हूँ। अब एक तरह से चाचा मुझ पर अब निगाह रखने लगे थे। वो जो मन में उनका शंका घर कर गया था ना, अब उससे उबर नहीं पा रहे थे। अब कोई ना कोई बहाना लेकर के उसी टॉपिक पर आ जाते कि तू कहीं रात में कहीं गया तो नहीं था। मैं कहने लगा चाचा बिल्कुल नहीं। चाचा मुझे अब डरावनी कहानी सुनाने लगे कि देख बेटा तेरी उम्र अभी है, नौजवान है, तुझे अभी इन चीज़ों का समझ नहीं है, तू कभी ऐसा काम भी मत करना, जंगल में कभी अकेले जाने का कोशिश भी मत करना बेटा, और वो भी रात के टाइम में। रात के टाइम में सही में जंगल में आत्माएं घूमती हैं, अगर वो तुझे मिल गई तो समझ ले तेरा खेल ख़त्म है, वो छोड़ती नहीं है, जिसको एक बार पकड़ लेना तो बस उसका मरना तय है। हाँ मैं चाचा के बात पर मुस्कुरा रहा था अंदर ही अंदर, हाँ मैं हाँ बोल रहा था कि चाचा आपको पता ही है ना कि बिना आपके पूछे हुए मैं कहीं जाऊंगा नहीं। और फिर चाचा मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं थे, उनको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई चीज़ को छुपा रहा हूँ। वो बार बार कोई ना कोई बहाना दे करके मुझसे पूछते, मैं रटा रटाए जवाब देता था कि नहीं चाचा मैं आपको छोड़ के कहीं गया ही नहीं, लेकिन उनको विश्वास बिल्कुल नहीं था। आखिरकार रात आया, भोजन हम लोग किए, इसके बाद चाचा बिल्कुल जो बिस्तर अपना था ना मेरे बिस्तर के पास में बिल्कुल सटा करके और बिछावन कर दिए थे। अब हम दोनों के दूरी में ज़्यादा मतलब गैप में ज़्यादा गैप नहीं था, बिल्कुल पास में था। अब बातचीत करते हुए चाचा मुझे ना जाने क्यों डरावनी डरावनी कहानियाँ सुना रहे थे, आज सब जंगल के बारे में। कह रहे थे कि बेटा मेरे जो पिताजी थे ना वो तेरी तरह थे, वो भी डरते नहीं थे, और अचानक रात को जंगल में शिकार करने गए थे, अब फिर वो लौटे नहीं। रात भर हम लोग इंतज़ार करते रहे, हमारी माँ, मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, और हमारी माँ दादी सब परेशान थे। आखिरकार सुबह जब हम लोग मेरी माँ बता रही थी कि सब सारे लोग गांव के अब जंगल में गए ना, तो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हुए थे और सारा चेहरे पर कट का निशान था, जैसे कोई नाखूनों से उनका चेहरा नोच लिया हो, जगह जगह जख्मी कर रखा हो। इसके बाद वो बेहोशी के हालत में मम्मी बता रही थी कि हम पापा को लेके आए थे। अब फिर उनको सुधार करने में, इलाज करने में बहुत वक्त गया था, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। इसके बाद पापा होश में आए थे। होश में आने के बाद कई दिनों तक किसी को पहचानते नहीं थे। एक तरह से
अब ना किसी से बात करते थे, ना चित करते थे, बस आसमान में ताकते रहते थे। इसके बाद लगा कि अब कोई ओझा गुनी से अब दिखवाना चाहिए, तांत्रिक से। फिर दादी ने तांत्रिक को बुलाया। उनका भी इलाज महीनों दिन तक चलता रहा। इन सब में बहुत पैसा खर्च हुआ था। आखिरकार तांत्रिक का इलाज काम में आया और तब जा कर के वो पूरी तरह से होश में आए थे। इसके बाद कभी भी वो जंगल में गए नहीं। अब ये चाचा जो कहानी बता रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि मुझे डराने के लिए, ताकि मैं जंगल में कभी ना जाऊं। लेकिन मुझे तो जाना था, मुझे उस लड़की के पास जाना था। मुझे वो बहुत ही पसंद थी और बहुत अच्छी भी लगती थी। अब तो हमारी दोस्त बन चुकी थी और आखिरकार हम बात करते करते सो चुके थे। इसके बाद जब हम सोए ना, तो बस मेरी आँख जब खुली तो मैं अपने आप को उसी मंदिर के प्रांगण में पाया और मेरे सामने वही लड़की मुझे कह रही थी कि पारस उठ जाओ ना, उठ जाओ, देखो मैं तुम्हें वहाँ से उठा के लाई, तुम तो उठ ही नहीं रहे थे, ना जाने तुम कितनी गहरी नींद में सोए हुए थे। अब मेरी आँख खुली ना, तो वाकई मैं देख करके हैरान था कि ये लड़की में इतना ताकत है कि वो मुझे खोली से उठा करके इतना लंबा फासला तय करके यहाँ लेके आ गई। ज़रूर ये इंसान तो नहीं हो सकती, इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ज़रूर ये चुड़ैल नहीं, भूतनी नहीं और कोई शैतान नहीं है, तो कुछ और है, लेकिन है तो ज़रूर। मेरे मन में वो शंका अब घर कर गई थी। वो मुझे अब प्यार कर रही थी। मैं भी उससे थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, उसकी बातचीत में शामिल था। मन ही मन डरा हुआ था कि आखिर ये है कौन, ये मुझे इतना प्यार कर रही है और अपने बारे में विशेष बता नहीं रही है। पूछने पर वक्त आएगा तो मैं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं इंसान लड़की हूँ। देखो, मैंने पूरा शरीर उसका देखा, नॉर्मल इंसान की तरह, कहीं से भी भूत प्रेत तो लग नहीं रही थी। तो आखिर इसमें इतनी ताकत कैसे? मुझे खोली से उठा करके और जंगल तक ले आई। ये आम इंसान तो नहीं कर सकता ना। मैं भी ताकतवर था, वजन था मेरे में, तो ये कैसे संभव हो सकता था? मैं यही सोच विचार में डूबा हुआ था। जैसे उस लड़की को पता लग गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कहने लगी कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे सब पता है कि कैसे मैं तुम्हें इतना दूर उठा के लाई हूँ। मैं तुम्हें उठा के नहीं लाई हूँ, तुम्हारी अंगुली पकड़ के ले आई हूँ। तुम चलते हुए यहाँ तक आए हो। आप तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मैं नींद में और इतना लंबा सफ़र तय कर लिया। जैसे ये लड़की कह रही है, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन वो हंसते हुए कहने लगी, हाँ तुमने ऐसा ही किया था, तुम नींद में ही मेरे साथ में यहाँ तक आए थे और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार सारी रात हम लोग बात करते रहे। अब जो डर था ना, मेरा कम हो चुका था। उस जगह पर मंदिर के पास में जाते ही मेरी जो डर था ना जाने कहाँ चला जाता था। बड़ा अजीब शांति मिलता था। इसके बाद सुबह 4 बजे मुझे रोड के किनारे छोड़ गई कि अब पारस चले जाओ, अब हम रात में फिर मिलेंगे। इसके बाद अपनी खोली में आ चुका था। जैसे ही आया ना, तो मैं क्या देखा कि जो मेरे चाचा थे, मिस्त्री चाचा, बिस्तर पर बैठे हुए, जगे हुए, अब मुझे अब घूर रहे। मुझे जब उन्होंने घूर कर देखा ना, तो मैं समझ गया था कि अब सब कुछ पकड़ा गया है, अब सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। अब वही हुआ। चाचा मुझ पर नाराज़ हो चुके थे। कहने लगे, तू पारस गया कहाँ था? मैं जब उठा ना आधी रात को, तो तू था नहीं। मैं तुझे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। कोई ऐसी जगह आसपास में जहाँ पर तू जाता है, बैठता है, हर जगह मैं ढूंढ के आ गया, लेकिन तू कहीं मुझे नज़र नहीं आया। मैं जंगल में नहीं गया, मुझे जंगल में जाने से डर लगता है, लेकिन तू था कहाँ पर? तू बता दे। अब एक तरह से वो मेरे गार्जियन थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और वो भी मुझे बेटे की तरफ मानते थे। मैं अब सब कुछ बताता चला गया और जैसे जैसे मैं पूरी कहानी बता रहा था, चाचा की आंखें फैलती जा रही थी। फिर मेरी जब बात ख़त्म हुई ना,
तो चाचा एकदम डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब कहने लगे, बेटा मेरी बात मान, तू एक काम कर, तू दूसरे साइड पर अब निकल ले यहाँ से, नहीं तो बेटा तू बच नहीं पाएगा। वो लड़की तुझे अभी जाल में फंसा रही है। आज जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा ना, तेरे को मार देगी। आज तू दूसरे साइड पर निकल जा, पैसे मेरे से ले, किराया भाड़ा, और जहाँ पर हमारी टीम गई हुई है वहीं चला जा, तभी तू सुरक्षित बचेगा। जब टीम आएगी ना तो उनके साथ में तुम आ जाना, और तब तक मामला ख़त्म हो जाएगा। लड़की भूल जाएगी कि तुम यहाँ पर है नहीं। हाँ, मैं तो कहूँगा कि तू इस जगह की छोड़ दे हमेशा के लिए, इस साइड पर ही मत आ। चाचा मुझे डरा चुके थे, अब मैं भी उनकी बातों में डर चुका था। मुझे लगा कि चाचा जो कह रहे हैं ना सही है, ऐसा ही होगा। वो लड़की मुझे अभी तो अपना दोस्त बना रखी है, और जब शायद उसका कोई मतलब हो पूरा हो जाएगा तो शायद जैसे चाचा बता रहे हैं वो मुझे मार डालेंगे। अब मुझे इतना खौफ हो चुका था कि चाचा का बात मैं मान गया। चाचा मुझे किराए भाड़े तक के पैसे दिए कि तू दूसरी साइड पर निकल जा। अब फिर मैं वही किया, चाचा को अकेला छोड़ अब मैं दूसरी साइड पर निकल पड़ा था। और रास्ते में सोचता जा रहा था कि चाचा जो ने बताया अगर वो बात सही है तो मैं तो बहुत बड़ा खतरे में फंस चुका था। चलो अच्छा हुआ वक्त रहते हुए मैं खतरे से अब बच गया हूँ। अब वो चुड़ैल चाहे जो भी चीज़ हो, जो भी शक्ति हो, मेरी पीछा नहीं कर पाएगी। मैं तो बहुत दूर अब निकल चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी पारस जी की। इसका जो दूसरा भाग है ना मैं कल ही लेके आऊँगा। ये पहला भाग आपको कैसे लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं इसी कहानी के साथ कल सेम टाइम सेम चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।